आपने नटवर लाल का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जो अलग अलग छवि बना के अलग अलग छद्म नामों से बहुत सारे जो फर्जीवाड़े किया करता था। लेकिन आज हम जो आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो है कानपुर के नटवर लाल की, विष्णु गुप्ता की। वो जज बनकर उसने एक महिला से लाखों रुपए की ठगी कर ली और अपने आप को जज बताया। लेकिन आज हम जिससे बात करने वाले हैं वो है जो कि उसकी पहली पत्नी थी और जो असली वकील बन गई है इस वजह से क्योंकि अपने पति के जो फर्जीवाड़े हैं उससे उसको लड़ना था। हम बात कर रहे हैं नमिता की, जो कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है और उनसे बात करते हैं। नमिता, सबसे पहले तो यही आपसे शुरुआत जो करेंगे वो ये करेंगे कि आपने जैसा बताया कि अपने पति फर्जीवाड़ों से लड़ने के लिए आप असली वकील बनी हैं। आपसे जब शादी हुई थी तब उसने क्या कहा था? क्या तब भी उसने अपने आप को जज बताया था? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, उसने मुझसे ये बताया था कि मेरा जो है पीसीएजे में प्री क्वालिफाई हो गया है और जो है आगे मेंस करके मैं जज बन जाऊंगा। तो यही बताया था उसने मुझे। उसके बाद क्या हुआ था? कब आपको ये पता चला कि उसने कुछ क्वालिफाई नहीं किया है? कब उसकी असलियत सामने आई? जब असलियत सामने आई तब आपने क्या किया? ये पूरी बात बताइए। जब मैं शादी होके वहाँ पे गई तो मतलब एक स्टूडियस इंसान जो होता है उसका तो अलग ही दिखता है कि हाँ ये बहुत पढ़ाकू है, ये बस पीसीएसजे क्वालिफाई करना कोई आसान चीज़ तो है नहीं। मैंने अपने कहा कौन सी बुक्स पढ़ते हो क्या, कुछ वहाँ पे दिखा नहीं। उसकी जाहिलों जैसी बातें और ये ना कोई एक बुक उसके पास नहीं ना कोई केस उसके पास। वो वकील भी ठीक से नहीं था, कहने को तो वो था वो वकील, लेकिन कोई ऐसा कुछ भी नहीं दिखा मुझे। और फिर उसके बाद वो फिर अपनी उस पर आ गए कि वो पैसे दो, दहेज दो, तुम्हारे के यहाँ से कम मिला है, ये वो। उनके घर वाले और वो सब लोग इसी चीज़ का ताना देते रहे मुझे और इसने काफ़ी मारा पीटा भी मुझे। उसके बाद क्या हुआ? क्या आपने डिवोर्स ले लिया या अभी तक चल रहा है मामला? क्या है इस समय? उसके बाद इसने मार पीट के तो मुझे जो है घर से निकाल दिया और इसने जो है उस दौरान मैं इसके साथ 2 साल रही हूँ। मैंने इसको समझाने का भी बहुत प्रयास किया। इसने 2 बार मेरा अबॉर्शन भी कराया। जब वहाँ से निकाल दे तो इसने कई सारे, हम तो घर पे आए और जब पापा ने इन लोगों को बुलाया बात करने के लिए कि भाई क्या है, और जो है हम इतना दहेज भी दे चुके हैं तुमको और तुमने बीच में भी हमसे मांगा तो भी मैंने तुमको दिया, क्या मतलब है ये? आप आइए घर पे, आराम से बैठ के बात करते हैं। लेकिन जब घर पे आए तो इनको तो कोई बात बनानी ही नहीं थी, इनको सिर्फ पैसे चाहिए थे पापा के रिटायरमेंट के। तो जब बात करते करते पापा के सर पे पिस्तौल तान दी कि भाई पैसे दो मुझे। तो फिर वहीं से ही फिर मेरा विचार हुआ कि मोहल्ले वाले लोग आए, उन्होंने बचाया हमें है। फिर वहीं से विचार हुआ कि अब इसके साथ तो मुझे नहीं जाना है। हम लोग तो शांत हो के बैठ गए, लेकिन इसने फर्जी इतने परिवाद हमारे पर दाखिल कर दिए। हम लोग को जो है हम लोग के खिलाफ वारंट हो गया और तब हम लोग को पता चला। फिर मैं यहाँ पे कोर्ट में आई, फिर देखा मैंने वहाँ पे सब। तो अब ये लगा कि इस तरह परिवाद दाखिल हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। कभी भी पुलिस हमारे घर में आ जा रही है। तो फिर मैंने वकालत पढ़ी और जो है उस केस अपना लड़ना स्टार्ट किया मैंने। और उसके बाद भी ये रुका नहीं है यहाँ पे, जो भी मैंने फिर इसके ऊपर 498 का केस किया और 125 का मुकदमा किया। लेकिन इसने क्या किया कि उन्हीं दोनों फाइलों में इसने 2 सर्टिफाइड कॉपी दाखिल करी, जिसमें ये दिखाया गया था कि मैंने किसी राम शंकर नाम के व्यक्ति पर 498 का मुकदमा और 125 का, मतलब ऐसा दिखाया कि वो मेरा हस्बैंड हो। तो फिर इसकी शिकायत मैंने जिला जज से करी, इंक्वायरी चल रही थी, उन्हीं को बेस बना के इसने और भी मेरे पर मुकदमे किए। मैं हाई कोर्ट गई, मैंने हाई कोर्ट में रिट दाखिल करी, फिर वहाँ से वो इंक्वायरी कंप्लीट हुई। ये और बाबुओं के बयान हुए। बाबुओं ने कहा कि ये फ़ाइल इसने फिक्सिस फाइल बनाई थी और ये खुद ही उठा के लेके भाग गया। और बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन इसको कोई सज़ा वहाँ पे नहीं मिली। फिर मैंने 156(3) दाखिल किया, जिस पे जो है अब इस टाइम उस पर FIR भी दर्ज है और जो है उसमें चार्जशीट भी लग गई है। क्या ये वकील है वाकई में या वकील भी नहीं है? जज तो खैर पता ही चल गया कि फर्जी है, अपने आप को जज कहता था। तो क्या वकील भी है या वो भी नहीं है? आप तो 2 साल रही हैं उनके साथ। वकील तो है ये,
और इस टाइम तो बार एसोसिएशन ने भी इसको काफ़ी समय पहले ही डिबार कर दिया था, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इसको डिबार कर रखा है। इसके ऊपर 25,000 का जुर्माना भी लगा रखा है, लेकिन इसने जुर्माने का कोई भी पैसा नहीं दिया। अच्छा, आप 2 साल साथ में रहीं, तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि और भी औरतों से इस तरह के उसके संबंध हैं, या वो अपने आप को जज बताता है, या फर्जीवाड़ा करता है, या फंसाने की कोशिश करता है? कुछ इस तरह का प्रकरण आया क्या सामने उस समय? उस टाइम मुझे शक तो होता था, ये फ़ोन पे लगातार किसी न किसी से बातें करता रहता था, और ना कोई काम भी नहीं था, ना इसका कोई काम चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं से इसके पैसे के जुगाड़ हुआ करते थे। और कभी किसी से, एक बार मैंने इसको बात करने की कि नौकरी लगवा देंगे तुम्हारी। हमने कहा क्या तुम वाकई में नौकरी लगवा सकते हो क्या किसी की, तुम अपनी क्यों नहीं लगवा लेते हो नौकरी? तो उस पर हंसने लग गया कि अरे वो ठीक है, वो सब चल रहा है। इन्हीं सब चीज़ों से मैं बहुत परेशान, हताश हो गई। रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और जितना भी इसने ये किया, यहाँ पे भी ये नहीं रुका मुझे परेशान करने से। और इसने क्या किया कि जो मैंने इसके ऊपर 125 का मुकदमा, फिर मैंने हार कर डाइवोर्स का मुकदमा भी दाखिल किया। तो उस पर क्या किया इसने, एक सर्टिफाइड कॉपी फिर से दाखिल की, कोर्ट के ऑर्डर दाखिल किए फर्जी, जिसमें ये दिखाया कि जो है मेरा और इसका समझौता हो गया, मैंने इससे 2 लाख रुपए ले लिए हैं। तो उस पर मैंने जिला जज से शिकायत करी। उसमें जो है जिला जज ने इंक्वायरी सेटअप की, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है फैमिली कोर्ट को ही बनाया। उन्होंने हमारी सारी फाइलें जहाँ जहाँ चल रही थी सीज़ हो गई, सबकी प्रॉपर इंक्वायरी हुई, और फिर उसमें ये पाया कि ये 4 जो डॉक्यूमेंट्स विष्णु शंकर गुप्ता ने ही बनाए हैं, और इनका जो है उस पर FIR दर्ज हुई, और आज उसमें NBW 8283 भी चल रहा है। तो कानपुर का नटवर लाल विष्णु गुप्ता, उसने ना सिर्फ महिलाओं के साथ बल्कि कोर्ट के साथ भी बहुत सारे फर्जीवाड़े किए। और इसी पे बात करने के लिए नमिता के अधिवक्ता माथुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, ये जो पूरा मामला बताया, ये जो पूरे कोर्ट में चल रहा है, फिर कोर्ट के सामने भी ये पता चल गया ये सारा फर्जीवाड़ा है, तो किस स्तर का ये फर्जीवाड़ा इसने किया था और अब आज में क्या स्थिति है वहाँ? आज स्थिति ये है कि इसने फर्जीवाड़ा, ये कोर्ट की जो कमियां हैं, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स में कमियां होती हैं, उसका ये फ़ायदा उठाता है। और ये बड़ा शातिर किस्म का आदमी है, और कोर्ट के साथ इसने खिलवाड़ समझ लिया कोर्ट को। कोर्ट के फर्जी आर्डर बना देना, फर्जी सर्टिफाइड कापी निकलवा देना। इवन डिस्ट्रिक्ट जज इंक्वायरी की, इसमें 2 बाबू बर्खास्त हो गए इसके चक्कर में। कि होता यह कि नकल ऑफिस में कभी कभी बाबू लोग गुड फेथ में वकील को कहते थे रिकॉर्ड लिया हो, उसका इसने फ़ायदा उठाया और फर्जी रिकॉर्ड ला के वहाँ से जारी करा ली। उससे 2 बाबू के पेट पे लात मारी इसने, जिस भी तरीके से, जो भी उनकी गलती हो, जो भी हो, लेकिन ये इसके चक्कर में जो फंसता है उसको ये बुरी तरीके से फंसाता है। वो तो मैं, ये नमिता जब मेरे पास आई तो ये बहुत परेशान थी मेरे लिए। तो हम लोगों ने जो इसके लिए लड़ाई लड़ी, एकदम न्याय की लड़ाई लड़ी, और आखिरी में हम लोग को विजय प्राप्त हुई। लेकिन अगर कोई साधारण आदमी होता तो इससे पार ना पाता। हमने इंक्वायरी सेटअप कराई, फिर RTI डाली। RTI में हमको वो चीज़ नहीं मिल रही थी, इंक्वायरी रिपोर्ट, उसके लिए हमने अपील दाखिल की, सारे पेपर्स कलेक्ट किए, क्योंकि सर्टिफाइड कापी सबको दिखा रहा था कि साहब देखिए मेरी तो सर्टिफाइड कापी है, नकल ऑफिस से मुझको मिली हुई है। हर आदमी, हर पुलिस अधिकारी चौंकता था कि ये नकल, अब ये कैसे सर्टिफाइड कापी जारी हो गई। लेकिन अब सारे रिकॉर्ड हम लोगों ने दिखाए, RTI से इंक्वायरी रिपोर्ट और सारी फाइलों के हमने दिखाया कि साहब फाइल में वो कागज़ ही नहीं जिसकी सर्टिफाइड कापी जारी हुई है। इस तरीके से ये एक तरीके से जुडिशरी के लिए ख़तरा है। और इसको अभी ये फर्जी जज बना था, उसमें ये जेल जा चुका है। इसके पहले इसने एक लखनऊ की औरत थी, उसको बताया था कि मैं सिविल जज हूँ, और उससे 40 लाख रुपया इसने ले लिया था। उसमें भी ये जेल गया 1 साल बाद, उसके जवान, लेकिन जमानत होने के बाद उसने फिर रिपीटेड ऑफेंस किया उसी तरीके का, दोबारा जज बन गया, DJ बन गया, और एक औरत से 60 लाख रुपया इसने ले लिए। तो ये खतरा है समाज के लिए, और ऐसे व्यक्ति की बेल किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। नमिता की दोस्त और अधिवक्ता प्राची हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने जो केस है नमिता के, उसके साथ खड़ी हुई थी। प्राची, बहुत शॉर्ट में बता दीजिएगा कि अब क्या है, अब वो जेल चला गया है, तो लगता है कि अब जो न्याय है वो मिल पाएगा सभी को? देखिए, जिस तरह से उसने फर्जीवाड़े लगातार करता चला जा रहा है, यहाँ तक कि न्यायालय से उसके खिलाफ 82-83 की भी कार्रवाई है, और आज की तारीख में जेल चला गया है। तो मुझे ये लगता है जुडिशरी को इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के जो है उसको, नमिता के जो मुकदमे हैं जिनमें 82-83 चल रहा है, जिनमें NBW चल रहा है, उन या फिर एग्जीक्यूशन का जो चल रहा है, उसमें ऑर्डर करना चाहिए।
तो पहली पत्नी को ये बताया कि मैं जज बनने वाला हूँ, दूसरी एक महिला है उसको ये बताया कि मैं जज बन गया हूँ, और इस तरह के बहुत सारे फर्जीवाड़ा करते करते वो कोर्ट में भी फर्जीवाड़ा करने पहुँच गया और इस तरह बन गया विष्णु गुप्ता उर्फ कानपुर का नटवर लाल। अब फ़िलहाल वो जेल में है और सभी को उम्मीद है कि अब सबको न्याय मिलेगा और उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।